नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मित्रों, आप सब लोगों का स्वागत है कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सब लोग सुखी और सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। मित्रों, आज की कहानी लालच और प्रेम की है। इसको ज़रूर सुनिए, काफ़ी कुछ आपको सीख देने वाली है। ठीक है, आइए मित्रों, चलते हैं कहानी पर। एक लड़का होता है चरण नाम का। चरण गांव में ही रहता था और जब वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेता है, वह कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उसकी जॉब भी लग जाती है चेन्नई शहर में। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लग जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी एक इंजीनियर और उनकी पत्नी, सुभाष नाम के एक इंजीनियर थे और उनकी पत्नी सुभाषनी नाम था उसका। ये दो लोग मिल करके एक कंपनी चलाया करते थे। उसी कंपनी में चरण काम करने लगता है और जब वहाँ काम करने लगता है तो गांव आकर एक दिन अपनी पत्नी को भी वहीं ले जाता है। अपनी पत्नी को ले जाता है और वह एक कमरा ले रखा होता है जो बहुत बढ़िया सुविधाजनक था, जिसमें 2-3 कमरे थे और एक फ्लैट ही था, ऐसे समझ लीजिए। उसी में वो रहा करता था। जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था। इसी बीच लगभग 6 महीने के आसपास हुए थे कि तभी उसके ससुराल से फ़ोन आता है कि बेटा, ये जो किरण है तुम्हारी साली, ये भी शहर में जाकर के पढ़ना चाहती है, तो हम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे पास अगर भेज दिया जाए तो काफ़ी सुरक्षित तरीके से वह पढ़ लिख लेगी। तो चरण कहता है कि ठीक है, भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक से रहेगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। तो अब चरण को क्या चाहिए था? पत्नी तो पहले से ही थी। पत्नी उसकी रानी जो है बहुत सीधी सादी, बहुत ही सभ्य शालीन महिला थी। उसको दुनियादारी से और कोई मतलब नहीं होता था, केवल अपने पति के आने जाने और उनको खाना पानी नाश्ता और उनकी सेवा से ही मतलब रहता था। अभी इन लोगों के कोई बच्चे नहीं थे, तो दिन भर घर पर अपना अकेली बैठी हुई रहती थी। तो इधर चरण भी सोचता है कि अगर किरण आ जाती है तो काफ़ी समय भी जो है रानी का किरण के साथ कट जाया करेगा और जीवन अच्छे से गुजरेगा। तो तभी किरण को लेकर उसके ससुर पहुंच जाते हैं और किरण को छोड़कर फिर वह आवश्यक दिशा निर्देश चरण को दे करके वापस अपने घर चले आते हैं। इधर चरण के ससुर अपने गांव वापस चले आते हैं। उधर रानी बहुत खुश होती है कि उसकी बहन भी उसके साथ रहने के लिए चली आई है। तो जो दिन भर वह अकेली रहती थी, तो उसमें से ज़्यादातर समय अब किरण के साथ उसका कटेगा, जो बहुत ही अच्छा होगा। इधर किरण भी बहुत खुश थी। किरण ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ आई थी
और किरण रानी की तरह सुशील और सभ्य इस तरह से नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही तेज तर्राक लड़की थी और वह पढ़ने लिखने में भी ठीक थी, लेकिन उसका मन जो है अपने जीजा पर लगा हुआ था कि जीजा से कुछ ज़्यादा बातें करूं और उनके साथ कुछ बैठूं। लेकिन उस समय वह रानी भी साथ ही होती थी, इसलिए किरण विशेष बात नहीं कर पाती थी। रानी कहीं जाती नहीं थी, अक्सर अपने घर पर ही रहती थी, इसलिए किरण को पूरा समय नहीं मिल पाता था। कभी कभी जब रानी किचन में होती थी, चरण की साली थी किरण, वह चरण से कभी कभी हंसी मजाक कर लिया करती थी। सोचती थी कि ये जीजा जी हमारे निश्चित रूप से कुछ नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। और इसी बीच चरण अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है कि उसी दिन उसकी मालकिन जो सुभाषनी थी, सुभाषनी कहती है कि सुभाष देखो, अपने कंपनी को कायदे से मैनेज करना, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और वहाँ से जब लौटूँगी तो सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, सभी कर्मचारियों को ठीक से मैनेज करना और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, अपना भी ख्याल रखना। तो जो कंपनी का मालिक सुभाष होता है वह काफ़ी खुश होता है कि ठीक है, कंपनी को एक अच्छी डील मिलने वाली है, तो सुभाषनी जा रही है विदेश तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ ठीक से मैनेज कर पाऊँगा। यह सब अपने पत्नी से सुभाष कहता है। सुभाषनी को एयरपोर्ट छोड़ करके सुभाष फिर ऑफिस चला जाता है। तो उसी दिन इधर चरण कहता है कि सर जी, मैं तो आप दोनों लोगों को एक निमंत्रण देने आया था। आज मैं सोच रहा था कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों लोग पति पत्नी हमारे यहाँ आते तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाता। तो सुभाष कहता है कि कोई बात नहीं है, सुभाषनी नहीं है तो मैं तो हूँ ना यार, काहे लिए परेशान होते हो, ठीक है, तो हम ही साथ में चल करके तुम्हारे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो चरण जाता है घर पर, बहुत खुश होता है कि आज जो है वह अपने मालिक सुभाष को खाने पर बुलाया है, तो बहुत खुश रहता है अपने मन ही मन। तो जैसे ही वो घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को भी कहता है कि आज, अपनी पत्नी रानी से कहता है कि आज हमारे मालिक आने वाले हैं, रात को 9 बजे के आसपास आएंगे और हम लोग अपना एनिवर्सरी मनाएंगे, इनको खिलाने पिलाने का अच्छे से इंतज़ाम करना। तो सब इंतज़ाम अच्छा हो गया रहता है और रात को 9 बजे सुभाष पहुंच जाता है। सुभाष पहुंचता है तो वह रानी को जैसे ही देखता है तो देखता ही रह जाता है। अब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि क्यों न अगर ये रानी हमको एक रात के लिए भी मिल जाती तो हमारे तो भाग्य ही बदल जाते। अब सुभाष के मन में भी लालच आ गया था कि किस प्रकार रानी को हासिल करें, तो उसने वह सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए जो रानी को हासिल करने के लिए उसके हिसाब से सही थे। तो अगले दिन जब चरण ऑफिस जाता है तो चरण से सुभाष कहता है कि
यार ये बताओ कि तुम्हारी अगर प्रमोशन कर दी जाए तो तुमको कैसा लगेगा। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी को उसका प्रमोशन मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होती है। और यही सब सोच करके चरण कहता है कि अरे सर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो सोच ही रहा था कि अगर हमारा खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा है तो अगर हमारा प्रमोशन हो जाता या इंक्रीजमेंट हो जाता तो मुझे काफ़ी खुशी होती। तो सुभाष कहता है ठीक है, कर देंगे, 20% तुम्हारा हम इंक्रीजमेंट कर देंगे और तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। तो चरण कहता है कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारा प्रमोशन कर देंगे और 20% इंक्रीजमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुभाष कहता है कि लेकिन तुम्हारी हमें एक शर्त माननी होगी। तो चरण कहता है कि कौन सी शर्त सर। सुभाष कहता है कि अपनी पत्नी रानी को एक रात के लिए मेरे साथ सोने का अवसर देना होगा। तो चरण कहता है कि ये क्या बात हुई सर। तो कहता है सोच लो, तुम्हारा प्रमोशन और 20% का इंक्रीजमेंट सब तभी मिलेगा जब तुम ये चीज़ मुझे हासिल करवाओगे। तो चरण काफ़ी कुछ सोचता है, उसके बाद घर आता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं रानी को जो है दारू पिला दूं, और दारू पिला करके जब वो नशे में हो जाएगी तो उसको क्या पता लगेगा कि उसके साथ कौन सोया है। तो वह रानी को दारू पिला देता है और दारू पिला करके जब वो देखता है कि यह एकदम नशे में हो गई है तब वह सुभाष को कॉल करता है और सुभाष आ जाता है और धीरे से उसके बेडरूम में चला जाता है और वह नशे की हालत में 2-3 घंटे तक रानी रहती है और उसी के साथ है वह सब कुछ करता है, उसके शरीर का पूरा सुख भोगता है। उसके बाद बाहर से इधर चरण फिर कॉल कर देता है कि सर अब उसको होश आ जाएगा, जल्दी निकलिए। इधर सुभाष का दिल तो नहीं भरा था लेकिन मजबूरी थी तो उसको जाना पड़ा। वह निकल करके चला जाता है और फिर वह ऑफिस जब चरण पहुंचता है दूसरे दिन तो सुभाष कहता है यार, हमारी मन की आकांक्षाएं अधूरी रह गई, तुम्हारा 10% और इंक्रीजमेंट कर देंगे, तुम ऐसा करो कि एक बार और इंतजाम कर दो। तो अब इधर चरण को भी लालच आ गई और उसने सोचा कि एक बार तो कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई जाना नहीं, यहाँ तक कि रानी भी नहीं जान पाई, तो दोबारा भी ऐसा ही होगा, उसमें क्या करना है। रानी कभी दारू वारू तो पीती नहीं थी, उसे दारू इसने पिला दिया था। फिर इसने सोचा कि दारू पिला करके इसी तरह से फिर दोबारा इसके साथ वहीं होगा। फिर से दोबारा भी यही प्लान बनाता है चरण और रानी को फिर दारू पिला देता है, उसी के साथ सोने का नाटक करता है। और जैसे ही रानी नशे में हो जाती है तो वह कमरे से बाहर निकल करके सुभाष को कॉल करता है। सुभाष फिर आ जाता है और फिर 2-3 घंटे तक उसके साथ ऐश करता है। ऐश करने के बाद फिर वह निकल जाता है कमरे से बाहर। और यह क्रम जब शुरू हो गया तो सुभाष का भी लालच बढ़ने लगा, वह बराबर यही सब कुछ करना चाहता था। इसी क्रम में फिर धीरे धीरे 40% तक की वृद्धि हो गई इसके वेतन में, इंक्रीजमेंट इसका हो गया 40% तक चरण का। अब इसकी भी लालच नहीं रुक रही थी और सोच ही रहा था कि कहीं कुछ होगा नहीं। तो तभी एक दिन रानी के कमरे से सुभाष को निकलते हुए
किरण देख लेती है। किरण अपने कमरे से बाहर निकली थी कि तभी सुभाष भी निकल गया, और सुभाष को देख करके उसको समझते देर नहीं लगी, तो वह उस दिन कुछ नहीं बोली। वह अपने कमरे में जा कर के फिर सो गई। और अगले दिन जब यही क्रियाक्रम चालू होता है तो सुभाष जैसे ही रानी के कमरे में दाखिल होता है और जो चरण था वह दूसरे कमरे में जा कर के लेट जाता है। इसी समय वह जैसे ही लॉबी में आती है चरण की साली किरण, तो किरण खिड़की से धीरे से रानी और सुभाष का वीडियो बना लेती है, और पूरा वीडियो बनाने के बाद वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर यह इंतज़ार करने लगती है कि सुभाष कब निकलता है रानी के कमरे से। तो जैसे ही वो कमरे से निकलता है तो तुरंत किरण सामने हो जाती है और कहती है कि आप क्या कर रहे थे अंदर। तो इधर उधर की बातें करने लगता है सुभाष, लेकिन किरण कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया है और आपका वीडियो बना लिया है, और मुझे भी 50,000 रुपये इसके एवज में चाहिए कि मैं यह आपका पोल किसी को नहीं बताऊंगी। अगर आप हमको नहीं देते हैं तो यह वही वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। यह सुनकर के सुभाष हतप्रभ रह जाता है, और सुभाष को काफ़ी कष्ट होता है, लेकिन वह उसे 50,000 दे करके उसका मुंह बंद करवा देना चाहता था, और 50,000 उसने तुरंत दे भी दिया। अब इधर किरण को भी लालच आ गई, तो सुभाष फिर जब अगली बार मिलने के लिए आता है रानी से उसी सिस्टम के अनुसार, तो सुभाष को फिर ब्लैकमेल करती है, रुपए चाहिए नहीं तो मैं सब कुछ दीदी को भी बता दूंगी और आपका वीडियो भी वायरल कर दूंगी। यह सुनकर सुभाष बहुत सदमे में चला जाता है और 1 लाख रुपए का किसी तरह से इंतज़ाम करके फिर इसको दे देता है। अब इधर किरण की भी लालच बढ़ती चली जा रही थी, तो किरण सोच रही थी कि क्यों न शरीर सुख भी भोग लिया जाए। तो दोबारा फिर किरण कहती है कि जब दोबारा फिर रानी के कमरे से निकल रहा होता है सुभाष, तो किरण कहती है कि मेरे साथ भी वहीं सब कुछ करना होगा और मुझे पैसे भी चाहिए। तो मजबूर था सुभाष, फिर 2 लाख रुपए की डिमांड करती है और सुभाष के साथ सो जाती है। यह सब चलते चलते अंत में एक दिन किरण जब फिर सुभाष से पैसों की डिमांड करती है तो सुभाष कहता है कि मैं पैसा तुमको नहीं दे पाऊँगा। तो उसी समय ये किरण जो है अपने दीदी रानी से कहती है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो रानी बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है कि मेरे साथ ये सब क्या हो गया। तो उसी समय सुभाष को ये किरण कहती है कि तुम मुझे पैसा 3 लाख रुपया ले आकर के दो, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो किरण कहती है कि सुभाष कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकूँगा। तो किरण कहती है कि आज के बाद से मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी, लेकिन आज तो तुमको 3 लाख देने ही पड़ेंगे। तो अपना जान छुड़ाने के लिए सुभाष फिर किरण को 3 लाख रुपए दे देता है और दोनों में समझौता हो जाता है। और फिर इधर किरण की पढ़ाई भी समाप्त हो जाती है। तो
चरण कहता है कि तुम अब यहाँ मत रहो, तुम अपने घर चली जाओ। तो किरण अपने घर वापस चली जाती है और उसकी पढ़ाई भी समाप्त हो गई होती है। तो ये रही आज की कहानी मित्रों। ये लालच और प्रेम दोनों का मिश्रित कहानी थी। अगर साली किरण किसी तरह से पुलिस में रिपोर्ट कर देती या सोशल मीडिया पर वायरल कर देती यह कहानी, तो चरण के लिए और सुभाष के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तो आप लोग हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इसी के साथ मैं कल रात 8 बजे आप लोगों से फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।